क्यों याद आ रहा है? और 1000 साल हो गए, किसके 1000 साल हुए? महमूद गजनवी के आक्रमण के। 1026 में आक्रमण हुआ था। आक्रमण यानी दुख की घड़ी। जबकि कोई मरता है आपके घर में, किसी की मृत्यु होती है तो पुण्यतिथि मनाते हैं, और वो आप बहुत खुशी खुशी नहीं मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो क्या यहां पर आप स्वाभिमान प्रकट कर रहे हैं उस बात पे? चलिए इन सब की चर्चा करें, लेकिन ये शब्दों के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं, ना ही इस पे मैं जाने की कोशिश करूंगा। प्रेम कुमार जी, मैं इतना जानने की कोशिश कर रहा हूं आप पांचों महानुभावों से कि पीछे कहानी क्या चल रही है। क्या फिर से एक नफरत की दीवार को मजबूत करने की कोशिश नहीं हो रही है? प्रेम कुमार जी, देखिए, मैं मोहन भागवत के जो बयान है वहां से बात शुरू करता हूं। उसकी चर्चा थोड़ी कम हुई है, मैं स्टार्ट कर देता हूं जी। मोहन भागवत ने जो कहा कि हिंदू समाज जब भी हारा है अपनी फूट के कारण हारा है, बिल्कुल सहमत है भाई। उदित राज यही तो कह रहे हैं, वो गलत कहां कह रहे हैं, मैं इस पर भी आऊंगा। फिर वो कहते हैं कि भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हुआ था इसीलिए तो भारत को गुलामी के दिन देखने पड़े थे, और आज भी वो हो रहा है, इसीलिए तो हिंदुस्तान बट रहा है। अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कोई नया ज्ञान थोड़े है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, मनु स्मृति के रहते हुए क्या हिंदू एकजुट हो सकता है? यहां भी उदित राज के बयान को हम जोड़ते हैं, अभी बात करेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगले 20-30 साल में भारत विश्व गुरु बनने वाला है, सुख शांति भरा जीवन आने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। भाई कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? जब हिंदू ही एक नहीं रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये भी सपना जो है बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि छुआछूत रहते हुए, हिंदुओं के का बंटवारा होते हुए हिंदू एकजुट हो ही नहीं सकता। और हिंदू राष्ट्र को आप चाहे जैसे परिभाषित करिए, ये इस जन्म में नहीं होने वाला है, ये आप मान लीजिए। और ये इन बातों को जोड़ करके आप देखिए तो मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, और उसको सीधे हम वो कांग्रेस नेता उदित राज जी के बयान से जोड़ते हैं, जो उनको खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है कि मंदिर को लूटा नहीं, लुटवा दिया गया। तो मंदिर को लुटवा देने का मतलब क्या है? यही है कि आपने जो इतना संपन्न देश था कि जिसके मंदिर को लूटने के लिए आक्रमणकारी आते थे, उसकी सुरक्षा का दायित्व रखा ही नहीं, जनता को सौंपा ही नहीं। सुरक्षा का दायित्व कुछ लोगों पर, वही क्षत्रिय सीमा की रक्षा करेंगे, कर लिए क्या? नहीं कर पाए। अगर आप दलितों को, पिछड़ों को, सबको जोड़ करके पूरी जनता को अगर सीमा की सुरक्षा का दायित्व देते तो फिर आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं होती, वह मंदिर लूट कर नहीं ले जा सकते थे। तो मंदिर लूटा ही गया, इसलिए लूटा नहीं, लुटवा दिया गया, क्योंकि आपने छुआछूत में समाज को भांति भांति के वर्ग में बांट करके देखा। तो यहां से आपका जो प्रश्न है, मैं वहां पर आना चाहता हूं कि ये चीजें आज क्यों उठ रही हैं। आज नरेंद्र मोदी बहुरूपिया बन करके सामने है, कभी किसी तरह का वेश बना लेते हैं, कभी किसी तरह का वेश बना लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि इतिहास को गलत पढ़ाया गया। डोभाल कह रहे हैं कि इतिहास को गलत उसका प्रतिशोध लिया जाना चाहिए, और मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये तीनों बातों को मिलाइए ना, ये तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये उसका उल्टा रूप है। जो विध्वंस करने वाली शक्तियां हैं वो ये त्रिमूर्ति है। ये कह रहे हैं कि आज जो समाज है, इसको कैसे ये देश जो है प्रतिशोध की आग में जले और उस दौर में पहुंचे जिस दौर में भारत गुलाम हुआ था। अगर उस समय भारत अगर अपनी पूरी शक्ति के साथ एकजुट होता तो गुलामी के दिन ही नहीं आते। वो गौरव करने के दिन नहीं है जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, वो एक तरह से अपने अपमान वाले दिन है कि वो समय जब भारत के पास इतनी धन संपदा थी, उसको कोई आया और लूट कर चला गया, इसलिए कि हम एकजुट नहीं थे, इसलिए कि हमारा समाज विभक्त था। तो आज जो लोग 1000 साल मना रहे हैं सोमनाथ मंदिर का,
वो वास्तव में महमूद गजनवी के साथ है, क्योंकि महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ा था। क्या आप मंदिर को तोड़ने का 1000 साल मना रहे हैं? इससे पहले भी मेरे ख्याल से 825 में एक पहला आक्रमण हुआ था, तो 825 को क्यों नहीं मना रहे हैं आप? महमूद गजनवी का ही 1026 और 25 मना रहे हैं, 100 या 101वां साल। तो ये साल मनाना और इसको स्वाभिमान से जोड़ना और बहरूपिया का रूप इसमें डाल देना और इसमें वो सारे जो नफरती सिद्धांत है उसमें झोंक देना कि इतिहास बदल दो, कि हिंदुओं का पुनर्जागरण होगा, कि मुसलमानों से बदला ले लो, कि ये तमाम बातें जो चाहे डोभाल के रूप में, चाहे भागवत के रूप में, चाहे मोदी के रूप में जो परोसी जा रही है, उन सब का मतलब देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बार फिर छोटा हो जाए और फिर ये हिंदुओं का देश लेकर के ये राज करे, और हिंदुओं का देश लेकर के भी क्या राज करेंगे जब हिंदू ही एकजुट नहीं है। तो ये देश विरोधी बातें, देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं और राजनीति में चुनाव ही सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। चुनाव कैसे जीते जाएं, कैसे धर्म के नाम पर बंटवारा हो, कैसे जाति के नाम पर लोग बटे रहे, कैसे मनुवाद मजबूत रहे, कैसे नफरत मजबूत रहे, इस आधार पर ऐसे ऐसे मौकों को वो क्रिएट कर रहे हैं जो मौके वास्तव में इतिहास की विरासत को मजबूत करने वाले नहीं है, उस विरासत को कमजोर करने वाले हैं। ये सीख देने वाले नहीं हैं, ये एक तरह से पूरे समाज को भीख वाली स्थिति में लाने वाले लोग हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बहुत सही आप कह रहे हैं, यहां पर अलग अलग, इसलिए और पिछले दिनों लगातार प्रशांत टंडन जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं प्रशांत जी कि एक पे एक, इसलिए सबके बयानों को यहां रखने की कोशिश की है हमने, और उसमें अजीत डोभाल के बयान, मोहन भागवत के बयान का जिक्र अभी प्रेम कुमार जी ने किया, और चाहे वो नरेंद्र मोदी का बयान हो, असदुद्दीन ओवैसी का बयान हो, इन सब के बयानों को, और ये राम भद्राचार्य का बयान हो, सबके बयानों को आप क्लब कीजिए, जोड़िए, और साफ समझ में आता है। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, हिंदू राष्ट्र है इसलिए हिंदू प्रधानमंत्री होना चाहिए, इन सब बयानों को आप देखिए। एक कह रहे हैं उधर की हिजाब में होना चाहिए प्रधानमंत्री, हिजाब वाली, तो इधर कोई कह रहा है साड़ी वाली प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई ये देश है या कुछ और है? यहां कोई और धर्म मेला लगा के बैठे हुए हो आप? बात क्या कर रहे हो? संविधान की बात करो, संविधान क्या कहता है उसका जिक्र करो। दुनिया में कहां तहलका मच रहा है, दुनिया जो है अभी दुनिया पे आफत छाई हुई है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। पेट्रोल डीजल की कीमत आपकी कहां जा रही है, रुपया कहां गिर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हो। अर्थव्यवस्था में आज कहां आप जा रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हो। देश की गरीबी बदहाली की बात नहीं कर रहे